Hello and namaskar. Welcome to NJMM Talks with Priya Agrawal. आजकल की लाइफ में सबको पता है कि योगा से ही होगा और हम सब ये वाली बात को बहुत बार बोलते हैं, पर क्या हम इसको इम्प्लाई करते हैं और क्यों नहीं करते हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, लगता ही नहीं है कि हमारा कप ऑफ टी है, या ढेर सारा अलग अलग रीजंस। तो आज ये सारे रीजंस का एक हमारे पास आंसर है, वो है हमारी योगा ट्रेनर गोपा जी। और ये हमारे इन सारे जो दिमाग में बैरियर्स है ना, इनको ओवरकम करेंगी, हमें हेल्प करेंगी कि कैसे हम अपनी योगा जर्नी को स्टार्ट करें और उससे बेनिफिट लें। तो वेलकम गोपा जी टू एनजीएमएम टॉक्स। नमस्कारम प्रिया, नमस्कारम ऑल। तो गोपा जी, पहले तो ये बताइए कि what was the main thing that has triggered you to be here in this profession as a yoga trainer or therapist? To begin with, from innocent childhood, बचपन में जाती हूँ। So बचपन से ही मुझे एक आदि योगी लॉर्ड शिवा के प्रति एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन था। मुझे ये कैसे डेवलप हुआ कि मेरे घर पे मेरी जो दादी थी वो मुझसे रोज शिव जी की पूजा करवाती थी, तो उससे मुझे बचपन से उनकी स्टोरी सुनते सुनते एक स्पेशल स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे अपना एकेडमिक कैरियर परस्यू किया। उसके बाद जो फैमिली लाइफ है वो मैंने कंप्लीट सक्सेसफुली किया। देन आई गॉट सम स्कोप टू रीअलाइन माई सेल्फ एंड अपने इस फील्ड में मुझे नॉलेज लेने की एक जो आग्रह होता है ना, वो डेवलप हुआ। एंड फिर उसको करते करते मैं योगा के सर्टिफिकेशन कोर्स में मैंने एनरोल किया, नॉलेज लिया, एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा एंड टीचिंग योगा। सो यहीं से कहीं मेरा इंस्पिरेशन टू डू समथिंग फॉर योगा। एंड आफ्टर completion of yoga certification from योग निकेतन बड़ौदा, डेस्टिनी ब्रॉट मी टू मुंबई। और मुंबई में आने के बाद में कुछ लोगों से मैं ऐसे मिली जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि भाई योगा को मैं सेवा के रूप में उनको कैसे दे सकूं। इट्स नॉट फॉर प्रोफेशनल अर्निंग। सो वो सेवा का जर्नी बढ़ते 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 आज एक ग्रुप के रूप में, वुमेन्स ग्रुप दैट इज योगा फॉर वेलबींग के रूप में आज सामने आ चुका है। योगा टीचर्स करने के बाद मैं स्पेशलाइजेशन करने के लिए मैंने थेरेपी ज्वाइन किया, मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैंने एक मिनिमम एक चार्ज रखना चालू किया, बिकॉज आई फाउंड कि फ्री में लोग उतने कमिटेड नहीं होते हैं। यू मस्ट हैव फेस सम चैलेंजेस इन योर जर्नी, बिकॉज हमारी कोई भी जर्नी हो, चैलेंजेस सबकी होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट ऑल चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर योगा वाली जर्नी। कि मेरा योगा टीचिंग का जो जर्नी है, इट स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई। सो अगेन मुंबई वाज अ न्यू सिटी एंड पीपल डोंट नो मी एंड एक योगा टीचर या फिर योगा पर्सन पे बिलीव करना लोगों के लिए बहुत दिक्कत था। तो टू गिव देम अ ट्रायल क्लास, उसके बाद फिर भी जज करते थे कि ये कैसे करेगी, पता नहीं इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। सो वो वहाँ पे एक चैलेंज था टू कन्विंस देम टू ब्रिंग देम टू माई क्लास। सेकेंड चैलेंज वाज कि मैं अष्टांग योग की क्लासेस, मतलब अष्टांग योग स्टाइल सिखाती हूँ। तो उसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म है जो मैंने योग निकेतन से सीखा था, विदाउट एनी मच मॉडिफिकेशन लाइक एक्वा योगा, हॉट योगा, इस तरह का जो भी अभी चलता है उस तरह की चीज़ें मैं फॉलो नहीं करती थी। इन प्योरेस्ट फॉर्म में उनको देना चाहती थी ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो उस फॉर्म को एक्सेप्ट करने में भी लोगों में बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज दे हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ योगा, सो दे कम एंड आस्क आप ये नहीं करवाते, आप यो नहीं करवाते। सो वहाँ पे भी मुझे चैलेंज आया लोगों को प्योर फॉर्म ऑफ योगा में लाने के लिए। एंड थर्ड इज डेफिनेटली द कमिटमेंट टू सेल्फ। वो आते तो थे क्लास में और ज्वाइन भी करते थे, विद इन 2-3 डेज फिर वो गायब हो जाता। सो सेल्फ कमिटमेंट, रेगुलर कंसिस्टेंसी में भी मुझे लाने में बहुत चैलेंज हुआ, वहाँ पे दिक्कत आई। तो गोपा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोगों का रूटीन है, सपोज जो लोग अर्ली राइजर्स नहीं हैं
क्या उन लोगों को योगा करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्टली योगा क्लासेस हैं वो अर्ली मॉर्निंग रखी जाती है और वो लोग फिर उसमें सेट नहीं हो पाते उस रूटीन में, दैट्स कैन बी आल्सो द रीजन कि वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनका पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। तो उस सब में आप कैसे हेल्प कर सकते हो? सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। सो स्लीप पैटर्न, सिर्कैडियन रिदम, ये सारी चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं करती कि सबके प्रोफेशन में सुबह उठ के नहीं हो पाता, बट एटलीस्ट 5 मिनट वो ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, 5 मिनट बाहर घूम के नेचर के साथ रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोगों को आसन करने की ज़रूरत है, बट अपने आप को नेचर के साथ अगर नहीं ढालेंगे तो आसना करने के बाद भी शायद आपको 50% बेनिफिट मिले। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योगा। सो योगा एज ए टोटल इज सम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें सबसे पहले जो आता है सुबह उठना, बट प्रिफरेबली योगा हैज़ टू बी डन इन दैट पर्टिकुलर, बिकॉज योगा में आपके जो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ आप कहीं पे भी बैठ के नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ स्पिरिचुअल साइंस, इट इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ। सो आपको एनवायरनमेंट सपोर्ट होना चाहिए। यू कैन नॉट डू योगा इन अ drawing room, or you cannot do a yoga in a basement of any, because that environment will not support your your sadhana. तो आसना जो करते हैं जो, या फिर postures पे जहाँ पे आज बहुत लोग उसी को स्ट्रेस देते हैं, तो वो तो खाली एक पार्ट हो गया जिसमें आप फिजिकल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी करें, बट योगा इज माइंड बॉडी सोल कनेक्शन। सो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने घर पे सुबह उठ गए, थोड़ा 5 मिनट आपने पूजा कर लिया, आपने मंत्र कर लिया, आपने ब्रेथ वर्क कर लिया, और कुछ मूवमेंट्स जो आपको पसंद है अगर वो कर लिए, देन ऑल्सो यू आर ए पार्ट ऑफ योगा। तो आपसे बात करके जो मुझे समझ आता है वो ये है कि अगर इवन इफ यू आर नॉट अ अर्ली राइजर तो आप बनो, और अगर आपको लगता है कि आप रात में जल्दी नहीं सो सकते हो तो यू कैन हैव सम नैप टाइम इन द आफ्टरनून ऑल्सो, बट अर्ली राइजिंग कैन बी अ गुड चेंज इन योर लाइफ, और उसके बाद में यू कैन फील द मैजिक ऑफ योगा। डेफिनेटली। कुछ लोग आपके पास आते हैं ये बोलते हुए कि मुझसे नहीं होगा, बट यू हैव टू टेल देम कि योगा से ही होगा। और कभी कभी ये रिवर्स भी होता है कि कुछ लोग पूरे एंथुसियाज्म के साथ आते हैं कि योगा से ही होगा, और आफ्टर 2 डेज वो बोलने लगते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा। तो आप ये सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं? जो लोग मेरे पास आते हैं कि मुझसे नहीं होगा पहली बार, सो कहीं ना कहीं वहाँ उनके मेंटल विल पावर में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी होती है। सो उनको ऐसे लगने लगता है कि मैंने मुझसे नहीं होगा। सो सब उनको राइट फॉर्म में लाने के लिए मुझे उनको काउंसिल करना पड़ता है। कुछ लोग आते हैं कि मैं बहुत एंथुसियास्टिकली मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी, उसके बाद विद इन 2-3 डेज वो, बिकॉज दे थिंक कि योगा इज़ अ मैजिक पिल विच विद इन 2-3 डेज में उसमें चेंज आएगा। सो योगा इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। योगा इज़ एन एडजंक्ट थेरेपी या एडजंक्ट सपोर्टिव थेरेपी, जिसमें आप जो कर रहे हैं उसके साथ में आपको ये सपोर्ट सिस्टम है उसका, तो उसको करने के लिए मिनिमम 3 महीना लगता है। सो अगर आपने किसी योगा टीचर को 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, उसके बाद आप खुद अगर वो टीचर बोले कि कल से आप क्लास में मत आओ, तो फिर भी आप उसके दरवाजे पे आके बोलोगे मैम मुझे क्लास करना है। अब हमने जब इतनी सारी बातें की तो ऑल द व्यूअर्स एंड आई आल्सो वांट टू नो व्हाट इज समथिंग there in you that all should come to you, and what is making you different from other yoga therapists या yoga trainers? Okay. क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई योगा करना स्टार्ट करता है and within few months they declare that okay, I'm also taking class and I am yoga trainer now. So what is the thing that is making you different and better than others? First I'll tell कि what type of sessions I take. सो एक तरह का सेशन होता है जो कि जनरल योगा पब्लिक के लिए, दैट इज़ अ योगा दैट कैन बी टेकन, आई टेक इट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में। और दूसरा होता है कस्टमाइज, जहाँ पे किसी को कोई डिजीज़ है और वो उससे रिवर्स करना चाहता है, उसके लिए कस्टमाइज, सो दैट कम्स अंडर थेरेपी। लेकिन योगा जो मैं सिखा रही हूँ या फिर मेरा जो ग्रुप का नाम है योगा फॉर वेलबींग ग्रुप, सो ये योगा फॉर वेलबींग में जो होता है वो कैसे अलग है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे डेली कंसिस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मॉर्निंग में योगा होता है। मॉर्निंग 5:30 to 6:30 इज़ अ टाइम, उसके बाद भी होता है डेफिनेटली, क्लासेस आर देयर, बट फर्स्ट क्लास इज दैट अर्ली मॉर्निंग टाइम। सो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं
और योगा फॉर वेल बीइंग में वी कैटर टू होलिस्टिक अप्रोच, मीन्स टोटल वेल बीइंग ऑफ द वुमेन। ये एक वुमेन्स का ग्रुप है, तो इस वुमेन्स ग्रुप में सारे वुमेन्स सुबह उठ के 5:30 से 6:30 पहले योगा प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड थिंग इज टू कैटर टू द मेंटल एंड्योरेंस या फिर उनकी मेंटल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम हर मंथ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस रखते हैं। ये चैलेंजेस आसना रिलेटेड नहीं होता है, ये चैलेंजेस कोई हैबिट डेवलप करने के लिए भी होता है। मे बी एक दिया जलाना हर दिन सुबह में मंदिर पे, या फिर सुबह उठ के मुझे ये पीना चाहिए, या फिर रात को खाने के टाइम पे मुझे प्रेयर करना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर मेंटल एनहांसमेंट, दैट इज देयर एंड दैट इज कंपल्सरी, एवरीबडी डज दैट। थर्ड इज एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि भाई हम एक सोशल बीइंग भी है, हम खाली अपने को नहीं देख सकते, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ। उस अवेयरनेस पे काम करने के लिए एवरी ईयर वी गो फॉर डोनेशन पर्पस, वी गो फॉर द NGOs टू डोनेट। तो इस तरह का सोशल वर्क भी वो सोशली भी अवेयर होते रहते हैं और करते रहते हैं। बिसाइड दिस अपने हेल्थ को, अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा और नॉलेज लेने के लिए हर मंथ एक अवेयरनेस वर्कशॉप होता है, जिसमें डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो आके उनको अवेयर करते हैं रिगार्डिंग वेरियस वुमेन इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर हो, या फिर गायनिक रिलेटेड मेनोपॉजल कोई इश्यू हो, या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो। सो इन सब के बारे में उन पे अवेयरनेस भी उनके साथ में होता है। ईयरली एक प्रोग्राम होता है, दैट इज ईयर में एक कंपल्शन है जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो है सूर्यथॉन इवेंट। 108 सूर्य नमस्कार करना और सूर्य की साधना करना, सो ये दोनों चीज वो करते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके साथ में अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन करना और स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है। बिकॉज आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हम स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स को एक साइड पे कर दिया है, जहाँ पे कि सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें लाइफ कैसे जीनी है, लेकिन हम उसको खोलते नहीं है। ना ही स्कूल में कोई भी बच्चों को ये ज्ञान दिया जाता है। इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ एनी रिलीजन, ये एक लाइफ जीने की कला है कि जब आप प्रॉब्लम में हो तो हमें किस तरह वहाँ से निकलना है, उसके हर चीज़ लिखा हुआ है। तो उसको भी पढ़ने के लिए हमने ये जितने लेडीज़ हैं इनको फ्री भगवद गीता की सेशंस दिए जाते हैं हर वेडनेसडे को। सो ओवरऑल WHO ने ये कहा है कि द हेल्थ का डेफिनेशन है कि यू कैटर टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ओके, सो ये जो एंड स्पिरिचुअल, सो ये 5 चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो जब आप योगा फॉर वेलबींग के साथ जुड़ते हैं तो आपको ये सारे चीज़ें ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। इस तरह आई फील दिस इज quite different from any other yoga studio wherein people only cater to I think asanas, या फिर एक करने के बाद में ये बाकी एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। ये सब बातें की वो ठीक है, लेकिन there must be some people who come to you to become more slim, trim and having a nice physique and body. So how do you entertain those people? आप उनको क्या बोलते हो, कैसे? क्योंकि obviously when you will become healthy तो आपका obviously जो overweight है वो normalize होगा, but you cannot guarantee with yoga. So how do you cater them? How do you entertain them? मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि मैं गारंटी नहीं दे सकती उनके वेट लॉस पे, बिकॉज दिस साइंस को अगर वो समझ ले और कुछ लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन करे, योगा के पास ऐसे टूल्स भी हैं जिससे कि आप बिना जिम गए, बिना कुछ किए ही विद इन इन ए मंथ यू कैन रिड्यूस योर वेट और ओवर एक्सेस फैट है बॉडी का कर सकते हैं। सबसे पहले योगा एंड आयुर्वेदा दोनों एक कॉइन के दोनों साइड है। सो आपने योगा पे कुछ ऐसे टूल है, जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर उसको हमने 51 सूर्य नमस्कार करना चालू करवाया, 108 करवाना चालू करवाया, उसके साथ में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स या फिर आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन मेथड को इनकॉर्पोरेट किया, तो विद इन 1 month ऑल्सो यू कैन कम टू व्हाट टाइप ऑफ आइडियल वेट यू आर डिजायरिंग। और ये जो चेंज होता है ना, इट इज़ परमानेंट, बिकॉज ये फिजियोलॉजी से चेंज होके आता है। जिम में जब आप करते हैं, यू आर वर्किंग ऑन मसल्स एंड योर बोन एंड ऑल दिस थिंग्स।
जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी मसल्स काम करना बंद करती है एंड यू रिगेन दैट। There are some life threatening diseases जिसमें भी बहुत बार हमने सुना है कि योगा ने काफी अच्छे से हेल्प किया एंड पीपल हैव क्योर्ड देम themselves. So what are your insight on this? See, most of the lifestyle diseases जो आज हम देख रहे हैं, जिसके कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के लाइफ में, so वो सारे डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक डिजीजेस है, मतलब मेंटल से फिर फिजिकल में आ रहा है। एंड योगा इज माइंड बॉडी सोल कनेक्शन। सो अगर हम फॉर एग्जाम्पल कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन उन पे आ ही गए, तो अगर हमको उनको रिवर्ट लेके जाना है तो हमें उनके रूट कॉज में जाना पड़ेगा। सो रूट कॉज हमें देखना पड़ेगा कि अगर सपोज किसी को हाई बीपी है तो उसका रूट कॉज क्या है, कुछ स्ट्रेस है या फिर उनको कुछ इमोशनल ट्रॉमा हुआ है या फिर वो किसी एक्सीडेंट को मिट के जिसके बाद से उनको हो रहा है। सो अगर उस रूट कॉज पे हम काम करना चालू करें, फॉर एग्जाम्पल गिव देम सम मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स या फिर मंत्रा चैंटिंग या फिर PMR हम करें, इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स है। अगर उसको फॉलो करें फॉर सम टाइम विद द एलोपैथिक मेडिसिन, तो फिर उनमें वो रिवर्स होना चालू हो जाता है। सो रिवर्सल इज पॉसिबल, स्लो है बट स्लोली एंड स्लोली वो रिवर्स होता है। तो बहुत सारे वेदर एकदम मैं नहीं कहती कि वो पूरा क्योर हो जाएगा, बिकॉज जब कोई डिजीज मैनिफेस्ट होता है तो सबसे पहले अंदर के जो हमारे 5 लेयर्स है ना उसमें से आता है। सो आपको आज अगर यहाँ दुख रहा है तो वो पहले ना कहीं आपकी प्राण शक्ति में कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा, एनर्जी बॉडी में, मेंटल बॉडी में चेंज हुआ। फिर जब ये दोनों कवर हो जाता है देन फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। सो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम की ओरिजिनेशन इज आइदर मेंटल और एनर्जी बॉडी। सो अगर यहाँ पे हमने काम करना चालू किया तो योगा वर्क्स ऑन ब्रेथ वर्क, योगा वर्क्स फॉर मेंटल थिंग। सो ये दोनों जब हम काम करते हैं तो फिजिकल ठीक होना ही होता है, बिकॉज यहीं से इसका ओरिजिनेशन है। So being a yoga therapist or trainer, you must have met some person जिसको मिलकर आपको एक आपको जर्नी में एक मोटिवेशन मिला होगा कि ओके आई एम डूइंग समथिंग वेरी गुड। सो आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट हो व्हेन यू मेट समवन हु हैज बीन इंस्पायर्ड बाय यू एंड मोटिवेटेड यू, मतलब आपकी लाइफ का सबसे अच्छा जो योगा जर्नी में मोमेंट आया है, प्लीज शेयर विद अस। मेरा योगा जर्नी एज यू ऑल नो स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई। सो वो जो 5 लेडीज है दे आर माय मोटिवेशन फर्स्ट। उनमें से एक है जो जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी, तो हर नेम इज अरुणा जी। शी इज 70 years old right now and उनका जो डेडिकेशन टुवर्ड इन स्पाइट ऑफ हर एज ओल्ड लिमिटेशंस, उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनका जो डेडिकेशन टुवर्ड योगा है वो मैं आज 6 साल में वो कभी भी एब्सेंट नहीं हुई, एक्सेप्ट फॉर 2 days जिसमें उन्होंने उनके हस्बैंड का डेथ हुआ था। हिज हस्बैंड वॉज अल्जाइमर पेशेंट थे, तो उनका केयर कर रही थी पास्ट 4 years से। ही वॉज बेडरिडन होने के बाद भी मैं लेट हो जाऊं 5 मिनट, लेकिन वो कभी भी अपने क्लास के टाइमिंग से, इन स्पाइट ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी, उनको बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, लेकिन फिर भी सो ये जो डेडिकेशन है विच हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी टू मूव अहेड, बिकॉज if at this age she can be so particular, so consistent, which is the key word of yoga. So वो मुझे और मोटिवेट करता है कि इन लोग मुझे इनके जैसा मैं बनूं। शायद मैं 70-75 years तक ऐसा कुछ करूं कि लोग मुझे देख के कहे कि यस इनकी कंसिस्टेंसी देखो। So that is an inspiration for me. We all know that when we are going through a journey, there is a support from our family or friends. So do you want to name any particular one which is having this place in your journey? Yeah, definitely my family, my daughter and my husband have been quite supportive. My husband, because of his profession, he is unable to do regular yoga with me. But whenever he gets time and certain things which I have already told you कि 5 मिनट आप अपने लिए वो ज़रूर करते हैं, चाहे वो टूर पे रहें कहीं पे भी। तो इस तरह, और whatever changes after I have
मेड इन माई हाउस, वो सारी चीज़ों को इन लोगों ने सपोर्ट किया है, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। सो वो मेरे लिए बहुत खुशी है। और वट एवर आई डू दे आर ऑलवेज देयर, वेदर इट इज़ माई टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू हो या फिर मॉनेटरी इशू हो, कहीं पे मुझे चाहिए कि हाँ मुझे ये करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों में दे हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी। एंड आज मैं यहाँ तक जो भी कुछ कर पाई हूँ योगा फॉर वेलबींग के लिए, वो इनके सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं इस तरह वॉलंटरी वर्क लेके या फिर इतना सब कुछ करने में मैं नहीं कर पाती। तो यही मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी to my husband and my daughter, both of them. Yeah, because whenever a lady who is managing their homes along with, so whenever we start any venture, anything, we actually take some time of our family members and give to our business or dreams or whatever we are doing. So yes, definitely their support is a must for going through this journey. Yes. Yeah. So अभी अब हम छोटे छोटे क्विक टिप्स लेते हैं गोपा जी से कि क्या वो हमें ऐसे टिप्स देती है जिससे हम अपनी योगा जर्नी को बड़े स्मूथली चला पाए आगे। सो गोपा जी हमें आप वन बाय वन जल्दी टिप्स देते जाइए। सो टिप नंबर 1 इज अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना। सो उसके लिए सुबह उठना, मतलब सूरज उगना और सूरज एंड होना, इसके साथ लाइफ को थोड़ा सिंक करना चालू करें। स्लोली अगर प्रोफेशनल इशू है उसको आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह एडजस्ट कर सकें। मैं ऐसा नहीं कहती कि रोज 5 बजे उठ जाए, अगर आप 12 बजे सोते हैं तो एटलीस्ट अगर उठते हैं तो 5 मिनट अपने लिए मी टाइम रखें जिसमें आप कुछ ब्रेथ वर्क करें। सुबह उठ के सबसे पहले उठने के बाद अगर आपको फ्रेश और एनर्जेटिक लगना है तो नहाना ज़रूरी है, तो आप चले जाइए और नहा लीजिए। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं, चले जाइए घर के स्पेस को करने के लिए एक दिया और एक इंसेंस स्टिक, आप पूजा करें ना करें, टाइम हो ना हो, एक दिया जला दीजिए और एक इंसेंस स्टिक जला दीजिए। फिर आप जब खाने के लिए बैठते हैं, राइट, आप सबसे पहले चाय ले, वॉटेवर आप ले रहे हैं, उसके बाद में नेचुरल चीज़ों पे जाएं। फॉर एग्जांपल आप फ्रूट जूस ले लें या फिर वॉटेवर इज़ अवेलेबल रेडीली। तो फ्रूट का कुछ भी चीज़ सबसे पहले जाना चाहिए, लाइव चीज़ें जिसमें प्राण हो। कोई भी मैगी हो या कुछ तरह का डेड चीज पहले ना डालें, पहले लाइव चीज, चाहे वो आंवला का जूस हो, व्हाटएवर इज अवेलेबल टू यू, लाइव चीज, प्राण वाला चीज जाना चाहिए। फोर्थ इज जब आप खाने बैठते हैं तो टीवी ऑन करके माइंडफुल ईटिंग करिए। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन, तो अन्न को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और यही घर पे अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे भी उसको फॉलो करें। खाना खाना हर समय टेबल पे ज़रूरी नहीं है, दिस इज एन वेस्टर्न कल्चर। दरी लगाइए, नीचे ग्राउंडिंग करिए, अर्थ के साथ टच करके खाना खाइए। सो यू विल हैव सम ग्रैटिट्यूड टुवर्ड द अर्थ ऑल्सो विच इज़ होल्डिंग अस, ओके। एंड बिसाइड दिस, जो पानी आप पीते हैं उसको चार्ज करिए। किस तरह, जो मटका आप रखते हैं, जहाँ पे भी आप स्टोर करते हैं, उसको जो आप फैमिली से चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वांट योर फैमिली टू बी हैप्पी, तो वहाँ पे अफर्मेशन दीजिए और दे के फिर आप उस पानी को सबको दीजिए। वॉट एवर अफर्मेशन आप चाहते हैं, वो खुश रहे, वो हेल्दी रहे, तो अफर्मेशंस एंड गुड फीलिंग शुड बी गिवन टू वाटर। वाई? बिकॉज वाटर हमारे बॉडी की 80% वाटर है, वाटर में बहुत मेमोरी है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि एक पानी में बहुत सारे अब्यूसिव लैंग्वेज बोल के पेड़ पे डालिए और दूसरे में हर दिन उसको प्यार दीजिए, तो जो अब्यूसिव वाला है वो मर जाएगा। तो इसी तरह आप जो पानी घर पे दे रहे हैं वो वाला सोर्स को आपको चार्ज करना है। डिजिटल डिटॉक्स, जितना आप दूर फैमिली टाइम स्पेंड करिए, बच्चों को भी मोबाइल और टीवी ये सब से बुक रीडिंग करने दीजिए। कितने भी आप बुक रीडिंग करना, ड्राइंग करना, म्यूजिक सुनना, उसमें उनको नेचुरल वे में ग्रो करने दीजिए। तो ये सब चीज़ों को अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे और सपोज आप योगा क्लास में जा भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन चालू होना ही है आपके साथ। सो इट विल बी मेंटल, योर फिजिकल धीरे धीरे चेंज होगा। एंड उसके बाद सपोज यू गेट अ चांस टू गो फॉर ए योगा क्लास, तो योगा क्लास में 15 दिन जाके फिर नहीं जाऊंगी ऐसा नहीं करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। आप वहाँ पे 1 महीना जाइए, टीचर के साथ बैठिए, हर एक आसन को करते समय आप पॉज करिए, बिकॉज अगर वहाँ पे आप पॉज करते हैं ना तो लाइफ में पॉज देना सीख जाएंगे, बिकॉज आपको पता चलता है कि हम यहाँ पे मुझे ब्रेथ होल्ड करना है। रिएक्ट करने की बजाय आप रिस्पॉन्सिव मूड में चले जाएंगे, सो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे।
थर्ड थिंग इज, आप आसना जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें लेट गो करना चालू कर देते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, ओके मैं ऐसे ही हूँ, ठीक हूँ। सो आप लेट गो करना भी सीख जाते हैं लाइफ में, एम्ब्रेस करते हैं। जब आप क्लास में जाते हैं, सपोज तो कोई टीचर आपको एक आसन देती है, तो आप उसको, आप न्यू होते हो, वो नए चीज को आप लेना सीखते हो, तो यू स्टार्ट टेकिंग अप अननोन थिंग्स टुवर्ड योरसेल्फ। तो कुछ भी अननोन सिचुएशन आएगा, आप उसको एम्ब्रेस करो, उसको फेस करो। आप पूर्णिमा और अमावस्या, ये दो जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्स के चेंज होता है ना, उन दिनों में उनको कुछ ना कुछ स्पेशल फील कराने के लिए आप करिए। पूर्णिमा शुड बी एन सेलिब्रेशन डे, अमावस्या शुड बी एन डे वेर इन यू कैन मेडिटेट, यू कैन फोकस ऑन योरसेल्फ। तो इस तरह का जो आगे जब किंगडम्स में कैसे होता था, संडे मंडे कुछ तो नहीं था उस टाइम पे, वहाँ पे लोग पूर्णिमा मतलब सेलिब्रेशन, अमावस्या मतलब काम नहीं करना, बिकॉज आज यूनिवर्स काम नहीं कर रहा है, देयर इज नो लाइट देयर। सो इस तरह की चीजों को आप इनॉकुलेट करें। इट वॉज अ वेरी गुड सेशन विद यू गोपा जी। आपके साथ बातें करके लग रहा है हमारी सोल रिचार्ज हो गई। वी कैन थिंक टू डू समथिंग बेटर, वी कैन थिंक टू डू समथिंग विच कैन इंस्पायर अस, इंस्पायर आवर सोल ऑल्सो। कुछ अच्छा करने के लिए हम सोच सकते हैं। मैं सारे व्यूअर्स को भी यही बोलना चाहती हूँ कि इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग योर योगा रिलेटेड थिंग्स और एनी फिजिकल डिजीज, you can always contact Gopa ji. We will give you all the details in the comment box. So you can also join her on Instagram for free regular tips, and she is always there for the all the yoga related queries. And as she said कि ये लोग volunteer करते हैं, तो yes, I am also a part of that group. Please join that. We will. There is a link in the comment box, so please join us. And very thankful for all of you to watch us, and thankful to Gopa ji. Thank you, Priya. Thank you, all of you.